बेटा सुनो। नो मेरा बच्चा प्लीज नहीं। अच्छा रीजन तो बताओ। मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया था, जब तक मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट न कर लूं तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। बेटा तुम मना कौन कर रहा है? तुम शादी के बाद भी स्टडीज कंप्लीट कर सकती हो, वो खुद कराएंगे। क्यों, आपको मैं भारी लग रही हूँ? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। ताई प्लीज नो। बेटा अपने डैड की भी बात नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं। ताई नो नको, जा रही हूँ मैं, काम हो तो बुलाना। कहाँ से उठाकर लाए थे इसे? नहीं नहीं उठाकर कहाँ, बहुत मेहनत से आई है। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। मॉम डैड भी ना एक बात के पीछे पड़ गए तो पड़ ही जाते हैं। ही जाते हैं। साले अंधा है क्या? दिखता नहीं है, आंखों पे पट्टी बंधी है। ताई तुम ठीक तो हो ना? इस अंधे की वजह से मुझे भी चोट लग गई। मुझे चोट मारकर स्टाइल मार रहा है। रुक तुझे तो मैं बताती हूँ। वाह क्या सही टाइम पर एंट्री हुई है मेरी। चुप रहो तुम। अब तुम दोनों का ऐसे ही चिपके रहने का इरादा है या उठोगे भी? उसके बाद बेवकूफ दोनों उठते हैं। मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तो मेरे सामने से हटो। बदतमीज जाहिल, एक सॉरी भी नहीं बोल कर गया। छोड़ना यार, वैसे भी हम क्लास के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। वैसे किस मस्ती तुम लोगों की। ठीक है, आप लोगों ने पसंद की है तो अच्छी होगी, मैं रेडी हूँ। हमें पता था कि हमारा बेटा हमारी बात को मना नहीं करेगा, इसलिए हमने तुम दोनों की कल की डेट फिक्स की है। आपस में मिल लेना। क्या कल ही? हाँ। ओह अच्छा, तो इसलिए तेरा मूड खराब है सुबह से। हाँ मेरे ख्याल से तुझे हाँ कर देनी चाहिए। अंकल आंटी ने देखा है तो कुछ तो अच्छा ही देखा होगा ना उन्होंने तुम्हारे लिए। अब तू भी शुरू हो गई। जाओ, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। ऐसे मुंह तो मत बना। तेरे मॉम डैड ने तेरे लिए इतना कुछ किया, क्या तू उनके लिए इतना नहीं कर सकती? मुझे ना ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। तुझसे मम्मा ने कहा ना ये सब बोलने के लिए। नहीं वो मुझसे क्यों कहेंगी? ताई मान ले उनकी बात। ठीक है तो जाकर कहती हूँ मैं उन्हें। हाँ ये हुई ना बात। हेलो आंटी। हाँ जिमिन बोलो क्या बात? आंटी ताई शादी के लिए मान गई। क्या सच में? वो सच में मान गई? थैंक यू सो मच बेटा मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। मॉम मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या बेटा, क्या कहा तुमने? यही कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ। मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। ताई तुमसे दोबारा पूछा तो मैं अब की बार मना कर दूंगी। ओके तो तुम कल उससे मिलने के लिए चले जाना। हमने तुम्हारी डेट फिक्स कर दी है। क्या? मुझसे बिना पूछे ही?
हाँ, और अब नो मोर क्वेश्चन, जाओ जाकर सो जाओ, कल तुम कॉलेज नहीं जाओगी। ये क्या है, मतलब क्या है ये? सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। वो क्या है ना, मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो बस इसलिए। चलो अब इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। क्या? तुम तुम मॉम! पूरी दुनिया में आपको एक यही लड़का मिला था? हाँ, पूरी दुनिया में आपको एक यही लड़की मिली थी? मॉम, ये कितना बदतमीज है। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ, ये कितनी बदतमीज है। तुम मेरी नकल उतारना बंद करोगे? मैं तुम्हारी नकल नहीं उतार रहा हूँ, मैं बस तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूँ। मॉम, मुझे इससे शादी नहीं करनी। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ, मुझे इससे शादी नहीं करनी। तुम मेरी बातों को रिपीट करना बंद करो। मैं तुम्हारी बातों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस हमारी सिचुएशन सेम है। ओह, तो इसका मतलब तुम मानते हो कि तुम बदतमीज हो? हाँ, तो इसका मतलब तो तुम्हें भी पता है कि तुम बदतमीज हो। हाँ, तो मैंने मना कब किया? मैं हूँ बदतमीज? बस भी करो अब तुम दोनों। वाह, मजा ही आ गया। क्या चटपटी फीलिंग दिलाई है इन दोनों ने। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखा करो और अब ये सोचो कि हमें करना क्या है। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? बच्चों सुनो, आंटी आप रहने दीजिए, हम समझाते हैं। ओके। काय, सुन, देख तुझे प्रॉब्लम ही क्या है? कर ले इससे शादी। ये रिच है, हैंडसम है, कॉलेज में तो तेरी वाह वाह ही हो जाएगी। और दूसरा, तू इससे इजीली रिवेंज भी ले सकती है। यार, तू क्यों मना कर रहा है? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे। कैसा मौका? अरे बदला लेने का। कितनी इंसल्ट की है इसने सबके सामने तुम्हारी। हाँ, लेकिन बदला वो कैसे लूं? देख भाई, तेरी वाइफ है, तू बेड पर लेना चाहे बेड पर ले, और बाथरूम में लेना चाहे बाथरूम में ले। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अरे तो मैं ऐसे वैसी बात भी कहाँ कर रहा हूँ। देख, अगर ये बाथरूम में नहाने जाए तो तू ठंडा शॉवर ऑन कर देना, और सोने जाए तो इसके पिलो में ईंटें भर देना। नहीं यार, ईंट नहीं, कुछ ज्यादा ही हो जाएंगी। अरे तो कुछ भी कर देना। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो तुम रेडी हो फिर शादी के लिए? हाँ, मजा आएगा। मॉम डैड डैड, मैं रेडी हूँ शादी के लिए। ऐसा भी तुम दोनों ने इनके कानों में क्या कह दिया जो ये मान गए? आंटी, ये तो जलवा है अपना। जो भी हो, शादी के लिए माने तो।
Mr. Jeon Jungkook, do you accept Miss Kim Taeyong as your lawfully wife? Yes, I do. Miss Kim Taeyong, do you accept Mr. Jeon Jungkook as your lawfully husband? कहना तो नहीं चाहती, लेकिन I do. ओके, तो आप दोनों किस कर इस शादी को कंप्लीट कीजिए। प्रेस अंकल, क्या मैं इसको किस करने की बजाय मुंह पे बल्ला मार सकती हूँ? टाई, रिचुअल सही से कंप्लीट करो। ये जॉन जंगकुक, छोड़ो मुझे, नहीं तो बता रही हूँ तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें रोज ये रियलाइज कराऊंगा कि तुम्हारी शादी किसके साथ हुई है। तुमने ये अच्छा नहीं किया, तो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। इन दोनों की शादी देखकर मेरी फीलिंग्स मुझसे कह रही है कि मैं भी अभी शादी कर लूँ। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही तुम्हारी फीलिंग्स तुमसे कुछ ना कुछ कहती ही रहती हैं? अरे वो इंसान ही क्या जो जिंदगी की हर मोमेंट को फील ना करे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी फीलिंग्स को हर गलत जगह यूज करते हो? हाँ तो ये मेरी फीलिंग्स है, कहीं भी जागे, तुम्हें इससे क्या? हाँ, बेवकूफ, नॉनसेंस। जंगकुक बेटा, मेरी बेटी का ध्यान रखना, हमने बहुत प्यार से पाला है इसे। फिक्र मत कीजिए अंकल, जितने प्यार से आपने पाला है उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार मैं इसे देने वाला हूँ। ओह जंगकुक बेटा, तुम भी ना। मॉम जाने वाली मैं हूँ, आप सारी बातें इसी से करोगे क्या? मुझसे भी तो कहो कुछ। हाँ, वहाँ जाकर ज्यादा बदतमीजी मत करना। बेटा, तुम अपना और जंगकुक का दोनों का ख्याल रखना। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। इतने में फ्रेश होकर आऊँ, तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर चुपचाप सोफे पर पहुँच जाओ। क्या? मेरा बेड होते हुए, मेरा घर होते हुए मैं सोफे पर सोऊं? हाँ तो क्या हुआ, सोफा भी तो तुम्हारा ही है ना। तुम भी तो मेरी हो, तो चलो फ्रेश भी मैं ही करा देता हूँ। यू पागल जंगकुक के बच्चे, छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ने का मन नहीं है, चलो सुहागरात मनाते हैं। यू जंगकुक के बच्चे, ऐसी जगह लात मारूंगी ना कि अगली 7 पुश्तें तक भूल जाएंगी कि सुहागरात मनाते कैसे हैं। छोड़ो मुझे। पागल लड़की। ताई बेटा, आज जंगकुक की दूर की कुछ आंटी आएंगी, तो आज खाना तुम्हें बनाना है, ठीक है? क्या मैं? हाँ बेटा, मुझे पता है तुम कर लोगी, तुम कर तो लोगी ना? जी जी मॉम। ओह नो, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? क्या करना है, क्या हो गया? आज शायद तुम्हारी कोई दूर की आंटी आने वाली है। अच्छा हाँ, फिर? तो उनके लिए खाना मुझे बनाना है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है। कभी की अच्छी बात, आज तक मैंने किचन में जाकर बर्तन नहीं रखे, तो खाना तो तब बनाऊंगी ना। तो इसका मतलब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है ना? नहीं। हाँ, अब आएगा मजा जब मॉम तुम्हें डांटेंगी और तुम्हारी असलियत का सबको पता चलेगा, तुम किसी काम की नहीं हो। मैंने तुम्हें इसलिए बताया था ताकि तुम मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दो, लेकिन जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। अब हाथ कटेगा तो मेरा कटेगा, जलेगा तो मेरा जलेगा।
उसके बाद जंगकुक भी ताई के पीछे पीछे चला जाता है। अब क्यों आई हो? कहा था ना मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने नहीं आया, तो इस गलतफहमी से निकल जाओ। मैं बस जहर जैसा खाना नहीं खाना चाहता। तुम्हें बड़ा पता है कि जहर का टेस्ट कैसा होता है? हाँ, कुकिंग तो तुम्हें आती नहीं, तो खाने के नाम पे तो जहर ही बनाओगी ना। अब हटो, टाइम कम है, मैं मदद कराता हूँ। वाह, तुम तो बहुत अच्छे से कुकिंग कर लेते हो। तुमने कुकिंग करना किससे सीखा? किसी से नहीं, खुद ही आ गई। क्या सच में? हाँ, जब भी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है तो वहाँ खुद ही कुकिंग करनी पड़ती है। ये तो अच्छी बात है, मुझे भी सिखाओ कैसे करते हैं। तुम्हें भी कुकिंग करनी है? हाँ, आओ मैं बताता हूँ। पहले तो ये पहनो। वो मुझे कुछ काम है। ये मुझे क्या हो गया था? एक नाइट ताई अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि जंगकुक उसके पूरे बेड पर सो रहा होता है। ये क्या जंगकुक, तुम बेड पर क्यों सो रहे हो? सोने दो, वैसे भी मैं आज बहुत थक रहा हूँ। नहीं, उठो यहाँ से, मुझे नहीं पता। ठीक है, आज सो जाओ, क्योंकि आज तुमने मेरी हेल्प की, लेकिन कल सोने नहीं दूंगी। ये तो यहाँ सो गया, अब मैं कहाँ सोऊं? यहीं पर सो जाऊं। बेटा तुम रेडी हो गई कॉलेज के लिए? यस मॉम। चलो, तुम लेकर जाओगे मुझे कॉलेज? हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे छोड़ने जाना जरूरी था? तो इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा है कि सारी लड़कियां ऐसे ही देखेंगी। क्या हुआ, इतने सड़े सड़े मुंह बनाकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ तुम इसलिए इतना रेडी होकर आए हो ना, ताकि सारी कॉलेज की लड़कियों की अटेंशन सिर्फ तुम्हारे लिए हो। मतलब कुछ भी, मुझे यहाँ से सीधा ऑफिस जाना है, इसलिए मैं इतना रेडी होकर आया हूँ। तुम्हारा कॉलेज आ गया, जाओ अपना ध्यान रखना। मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। बाय, हैव अ बैड डे। अपने आप ही मेरा डे गुड हो जाएगा। यू जंगकुक के बच्चे, बाय, ध्यान रखना।
बदतमीज कहेगा, मुझे किस कर कर चला गया, बेवकूफ। तुम ठीक तो हो ना? थैंक यू मुझे बचाने के लिए। You're वेलकम। वैसे तुम कौन हो? तुम्हें तो मैं पहली बार कॉलेज में देख रही हूँ। हाँ, मैं न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम यूनू है और आज मेरा पहला दिन है। ओह हाय यूनू, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तैयोंग है, सब मुझे प्यार से ताई बुलाते हैं। ओह हाय तैयोंग, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्या तुम मुझे मेरी क्लास के बारे में बता सकती हो? हाँ क्यों नहीं, कौन सी क्लास में हो तुम? मैं लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। ओह अच्छा, फिर तो तुम मेरी ही क्लास में हो, चलो मेरे साथ। ताई, ये कौन है? ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। हाय, माय नेम इज यूनू और मैं यहाँ आज ही आया हूँ। ये तुम्हें मिला कैसे, तुम्हारा दोस्त कैसे बना? वो इसने मुझे एक तो गिरने से बचाया और दूसरा ये मुझसे क्लास पूछ रहा था तो पता चला कि हमारी क्लास में है, इसलिए मेरे साथ आ गया। अच्छा, जब वो ताई को कॉलेज से लेने जाता है तो वो यूनू और ताई को एक साथ देख लेता है। बाय ताई, कल मिलते हैं और थैंक यू सो मच आज मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। क्यों भाई, देखकर जल रही है ना? आज सुबह से इसके चक्कर में इसने ठीक से हम लोगों से भी बात नहीं की। सुबह तुम जंकुक को भड़का रहे हो? नहीं, मैं भड़का खा रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ कि जंकुक भाई देख लो मामला हाथ से ना निकल जाए। ताई चलो यहाँ से, तुम मुझे लेने आए हो? क्यों, नहीं आना चाहिए था? नहीं, मेरे कहने का मतलब, ताई ये कौन है? मैं इसका, ये मेरे फ्रेंड है। ओह हाय ब्रो, चलो अब। ये कैसा अजीब आदमी था? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्यों, तुम उसके लिए बुरा लग रहा है? हाँ तो बुरा तो लगेगा ही, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? अगर कोई तुम्हें हेलो कर रहा है तो उसका जवाब तो दे दो कम से कम। बच्चों, मैंने आज तुम सबका फेवरेट खाना बनाया है तो जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। मॉम, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? ऐसे कैसे भूख नहीं है? मॉम, मैं पूछ कर आती हूँ। ठीक है जाओ और जल्दी आ जाना। जंगुक, तुम्हें खाना क्यों नहीं खाना? मुझे भूख नहीं है। हाँ, तो क्यों भूख नहीं है? जंगुक, मेरी किसी बात से गुस्सा हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे इग्नोर करना बंद करो। बेटा, तुम दोनों अभी तक नहीं आए, मैं तुम दोनों का कब से वेट कर रही हूँ नीचे। मॉम आप जाइए, अभी जंगू को कुछ काम है, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, लेकिन खा ही लेना खाना। ओके मॉम, आप आराम से जाइए। जब मॉम तुम्हें खाना खाने के लिए बुला रही है तो क्यों नहीं गई? जब तुम मेरी वजह से गुस्सा रह सकते हो तो मैं भूखी नहीं रह सकती? ठीक है, चलो चलते हैं खाना खाने। पहले बताओ किस बात पर गुस्सा हो? तुमसे ही पूछ रही हूँ मैं। तुमने उससे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, फ्रेंड हूँ? जब तुम चाहते ही नहीं कि हमारा रिलेशन ये ज्यादा चले तो मैं ये भी नहीं चाहती कि किसी को पता चले। और रही बात कि मैं आज पूरे दिन उसके साथ क्यों थी, तो मुझे टीचर ने बोला था क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट है। तो पूरे कॉलेज में सिर्फ एक तुम ही लड़की थी जिसे टीचर ने बोला। ओहो, मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। क्या? मैं? और जलूंगा? हाँ, चलो अब मान भी जाओ, आखिर इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है तुम्हारी तो किसी और के साथ देखकर तो जलन होगी ही ना। हो गया तुम्हारा, अब चले? चिल रहा करो यार। क्या करूँ मैं इस लड़की को, मुझे कुछ समझ नहीं आता।
चलोगे? नहीं, आज मेरा जाना जरूरी है, मैं बाद में आ जाऊंगा। ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, अपनी वाइफ को ग्रेजुएट होते हुए भी नहीं देख सकते? हाँ इम्पोर्टेंट है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं जाता ही क्यों? तुमसे तो कुछ उम्मीद रखना ही बेकार है। हटो। ये 2-3 घंटे के लिए काफी है, लेकिन इससे ज्यादा टाइम मत लगाना, चुपचाप आ जाना, समझे? मैं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम अपने काम पर जाओ। ओके। फाइनली हम लोग ग्रेजुएट हो गए। शुगर, ये सब क्या है? Congratulations जिमिन, और अब हमारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है। तो क्या तुम जिमिन, will you marry me? हाँ बोल दो जिमिन। हाँ जिमिन, हाँ बोल दो। करो। इतना क्या सोच रही है? हाँ बोल भी दे, देख कितना प्यारा लग रहा है ये पूछते हुए। यस आई विल। मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो यूनू। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। ताई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई लव यू। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? सॉरी यूनू, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन क्यों ताई? बिकॉज शी इज ऑलरेडी कमिटेड। तुम तो वही हो ना? हाँ, और ताई मेरी वाइफ है। ताई अब चले? हाँ ठीक है चलो। सुकून मिला। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने सोचा आज तुम्हें डिनर पर ही ले जाऊं, आज तुम्हारी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हुई है। क्या? यकीन नहीं हो रहा मुझे। जंगू की तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ। यकीन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम मुझे पहली बार डिनर पर ले जा रहे हो। हाँ, मैंने सोचा आज तुम पर थोड़ा एहसान ही कर दूं। ऐसी बात है तो ऐसे एहसान तुम मुझ पर रोज कर सकते हो। अच्छा जी, तुम्हें मेरे साथ रहना इतना पसंद है? जी आप कुत्ता पाल लेना, लेकिन ये वहम ना पालना। कोई बेवकूफ़ी होगा जिसे आपके साथ रहना पसंद होगा। सारा मूड खराब कर दिया। उतरो कार से, पहुंच गए हम। वाह, ये सब कितना ब्यूटीफुल है। क्या ये सब तुमने किया है? ये लो, ब्यूटीफुल फ्लावर ब्यूटीफुल लेडी के लिए।
उसके बाद तेको अपनी डिनर डेट कंप्लीट कर घर पहुंच जाते हैं। बच्चों तुम लोग आ गए? यस मॉम। और खाना? नहीं, वो हम लोग बाहर से कर आए हैं। ताई बेटा तुम यहीं रखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके मॉम, मैं रूम में जा रहा हूँ। ताई देखो कुछ गलत मत समझना, अब तो तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है, तो क्या तुम और जंगुक हमें पोता पोती दे सकते हो? ताई प्लीज मना मत करना, मेरे एक ही बेटा है, मेरा अपना पोता पोती देखने का बहुत मन है। क्या मैं और जंगुक? हाँ, इतना बुरा भी नहीं है। बेटा क्या सोच रही हो? मॉम वो दरअसल अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, तो तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कब, लेकिन मुझे जल्दी चाहिए। आ गई तुम? हाँ, पूछोगे नहीं मॉम क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? उन्हें बच्चे चाहिए, वो भी हमारे। हाँ तो इसमें बुरी बात क्या है, चलो देते हैं। हाँ, बच्चे तो पेड़ पर उगते हैं जो तोड़कर लाकर दे दो, बेवकूफ। नो बेबी, पेड़ से कौन कह रहा है, इसका लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, चलो वो करते हैं। इन योर ड्रीम्स। कोई बात नहीं, तुम नहीं तो कोई और सही, अब बाद में हूँ, अपनी एज तो पूरी करनी होती है ना। क्या कहा तुमने? हिम्मत कैसे हुई? अरे मेरी माँ, छोड़ दे, मजाक कर रहा था मैं, मजाक में भी बोला कैसे? छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना मारने के बाद अब बात नहीं करनी, ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे धीरे धीरे प्यार होने लगा है, इसलिए तो इतनी जलन हो रही है। जलन और मुझे दिमाग की दही मत करो और छोड़ो मुझे। ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक किस दो। क्यों, तुम्हारा कोई कर्जा है मुझ पर? हाँ, सुबह सुबह तो खुद लेकर चली जाती हो, और मैं बेचारा काम से थका रहा आता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं। वो तो फिर मेरा दिन अच्छा जाता है, इसलिए हाँ तो मेरी रात अच्छी कर दो। मेरा मतलब एक किस करके मेरी थकान तो उतार ही सकती हो। क्या सोच रही हो, करनी है तो बता दो, नहीं तो जाने दो। जैसे डेली सोता हूँ थका हारा, वैसे ही आज भी सो जाऊंगा, और आने वाले दिनों में भी। ज्यादा ना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, अब सो जाओ चुपचाप। गुड नाइट। आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, मुझे पता है ताई को ये फ्लावर जरूर पसंद आएंगे। ओह हाय जंगुक। सारा तुम? हाँ, मुझे नहीं पता था हम ऐसे मिलेंगे। हाँ, मुझे भी नहीं पता था हम ऐसे मिलेंगे। मैं शॉक्ड हूँ। वैसे कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ, और तुम कब आई? मुझे आए हुए 2 या 3 दिन हो गए हैं, अब हम यहीं रहेंगे सोल में। अच्छी बात है ना? हाँ, वैसे अभी कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास ही आ रही थी, आई मीन तुम्हारे घर, और देखो तुम मुझे यहीं मिल गए। अच्छा, तो चलो फिर मैं भी तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। ठीक है, फिर तो मैं मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। जंगुक बेटा तुम आ गए। ताई क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों बैठी हो? सुबह से बुखार है इसे। मेडिसिन नहीं ली अभी तक? ले ली थी, लेकिन अभी बुखार कम नहीं हुआ है। हेलो आंटी। सारा बेटा तुम कब आई?
हाँ जी, अभी जंकुक के साथ। ये कौन है? ये जंकुक की वाइफ है, ताए। जंकुक की वाइफ। मुझे रूम में जाना है। ठीक है, चलो। कितनी ड्रामेबाज है ये। आओ बेटा बैठो, जंकुक अभी आ रहा है। जी आंटी। फीवर कैसा हो गया, वो भी इतना ज्यादा? मुझे नहीं पता। तो फिर मुझे तभी कॉल क्यों नहीं किया? मुझे लगा तुम बिजी होंगे। करना चाहिए था, तुम्हारी हेल्प से ज्यादा जरूरी नहीं था कुछ भी। अच्छा, वैसे वो लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? वो सारा है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड। वो और उसकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अब वापस सोल आ गए हैं। क्या जरूरत थी वापस आने की? तुमने कुछ कहा? हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, ये फ्लावर कैसे है? उसने दिए हैं क्या तुम्हें? अरे नहीं नहीं, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या? सच में? हाँ, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तुम्हें याद है? ये लो, जिस दिन सबसे बड़ी मुसीबत मेरे गले पड़ी थी, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे फ्लावर्स। अरे मजाक कर रहा था मैं। ओ, शायद मैं गलत टाइम पर आ गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाओ। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। अब कर ही दिया है तो बोलो क्यों आई हो? क्या है, तुम भी ना कितना मजाक करती हो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है वैसे? थोड़ी देर तुम और नहीं आती तो पूरी तरह ठीक हो जाती। क्यों, है ना चंकू? ये मुझसे बहुत प्यार करता है तो अपने प्यार से ठीक कर ही देता, लेकिन एंड मौके पर तुम आ गई। मेरे ख्याल से मैंने टाइगर को ज्यादा ही डिस्टर्ब कर दिया, मुझे चलना चाहिए। ओह, तुम कितनी स्वीट हो, एक बार ही नहीं समझ गई कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अच्छा चंकू, मैं बस बाय कहने आई थी, अब मैं चलती हूँ, बाय। चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। क्यों क्यों, वो खुद से तो जा रही है ना, तो फिर छोड़ना क्यों? तुम यहीं बैठी रहो, और हाँ, तुम्हें मैं आकर देखूंगा अच्छे से। बदतमीज कहीं का। सारा, मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ टाई के ऐसे बिहेवियर के लिए। अरे नहीं, तुम्हारी वाइफ बहुत क्यूट है और तुमसे बहुत प्यार भी करती है। जेलसी साफ साफ नजर आ रही थी उसके मुंह पर। ख्याल रखना, अपना भी और उसका भी। बाय। बाय। तुम भी अपना ख्याल रखना। जंगू, टाई क्या अब ठीक है? जिन बता रही थी उसे फीवर है? हाँ, अब थोड़ा कम है। चलो, अच्छी बात है, ध्यान रखना उसका। जी डैड। आ गए तुम? निकलो मेरे रूम से, वापस जाओ उसी सारा के पास। निकलो, निकलो मेरे रूम से। चंदू छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। क्या कह रही थी तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी तबीयत भी मैं ही ठीक कर दूंगा। तो चलो, करते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक। क्या? लेकिन कैसे? तुमने ही तो बोला था प्यार से, तो करते हैं। चलो, आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करता हूँ ताकि तुम सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओ। चंगू, देखो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैंने तो आप सीरियस ले लिया। नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे। इस अबला का तबला बजाकर तुम्हें क्या मिलेगा? वही जो सबको मिलता है। क्या? सेटिस्फैक्शन। नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज। अब की बार सच्ची में ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, सच्ची में। उसके बाद जंगुक टाई के ऊपर से हट जाता है। वैसे एक बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली। कौन सी बात? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये लो।
दुनिया सब कुछ लाए और मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हें पता है, मैं गॉड को थैंक्स बोलता हूँ उस दिन के लिए जब हमने शादी के लिए हाँ की थी। अगर मैं शादी के लिए ना करता और तुम किसी और की हो जाती तो एक तो तुम्हें जिमिन और शुभा को भी थैंक्स बोलना चाहिए। उन्होंने ही फोर्स किया था हमें हाँ बोलने के लिए। हाँ, कल ही जाकर बोल दूंगा थैंक्स। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? Then what you gonna ऐसी कैसी बोली तेरे नैनों ने बोली, जाने क्यों मैं डोली, ऐसा लगे तेरी होली में तू मेरा। तूने बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से न खेलूं ऐसे होली में ना तेरा। किसी को तो होगा ही तू, क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं। खुले ख्वाबों में जीते। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। क्या बात है जंगू, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सारा मुझे तुम्हारा ही सहारा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे पता है ताई मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो मुझसे कह नहीं रही है। तो क्या तुम मेरी इसमें थोड़ी हेल्प कर सकती हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे जेलस करूं, हाँ तुम्हें करना है तो बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? आंखें देखी थी उसकी कल। अगर उसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ, चाहे वो फेक ही हो, तो वो तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। हाँ ये तो है, लेकिन मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यार कर दे मदद, तेरी दोस्त का घर बच जाएगा। बेटे घर तो बसा लिया तूने, अब ये बोल कि तुझे फैमिली बढ़ानी है, घर की कहीं का। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मुझे किसी से मिलने जाना है अर्जेंट, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ताई जंगू का फोन पिकअप करती है। जंगू, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ यहाँ पर और तुम अभी तक नहीं आए। जंगू तुमसे मिलने आने वाला है। ताई तुम हो क्या? हाँ, अब बताओ। हाँ, आज हमने डिनर डेट प्लान की है, तो उसे जल्दी भेज देना मेरे पास। नहीं, आज वो नहीं आ पाएगा, आज वो थोड़ा बिजी है। बाय। किससे बात कर रही थी? तुम्हें जिससे अर्जेंट मिलना था वो सारा थी क्या? हाँ, कॉल की थी क्या उसने? लाऊं मैं बात करता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे ऑलरेडी मना कर दिया है कि आज तुम मेरे साथ बिजी हो। तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़की के साथ ऐसे डेट पर जाने की? वो कोई और कहाँ है, वो तो दोस्त है मेरी। दोस्त हो या घोस्ट हो, मेरे अलावा तुम किसी और को डेट नहीं कर सकते, समझे तुम? तो फिर तुम्हें जाना है मेरे साथ डेट पर? तुम्हें जाना नहीं है और मुझे किसी और के साथ जाने नहीं दे रही हो। अब ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट मत दो। क्या तुम्हें मेरी तरफ देखकर कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो।
मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की के पास जाओ या मेरे अलावा किसी और को देखो। तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर उसके पास क्यों जा रहे हो? तो फिर नहीं जाऊं? नहीं, यही मेरे पास ही रहो, क्योंकि तुम पर बस मेरा हक है। तुम मेरे साथ ही कहीं जा सकते हो और किसी के साथ भी नहीं। अच्छा, और मेरा हक? मुझ पर भी बस तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती। मैं नहीं चाहता कि मैं जबरदस्ती तुम पर अपना हक जताऊं। सांस में तेरे सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। सांस में तेरे I love you, you idiot। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मुझ पर भी तुम्हारा उतना ही हक है जितना मेरा तुम पर है। I love you too। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक वाइफ पर उसके हस्बैंड का क्या हक होता है। Shine.